नमस्कार कीजिए त्योकार। हम मनीष सिंह। इस वक्त मेरी उपस्थिति हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के प्रत्याशी अवधेश राम जी हैं। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम लोग भ्रमण कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान जारी है। चुनाव में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, जन स्वराज काफ़ी उत्साह में है। जन स्वराज पूरी तैयारी के साथ हरसिद्धि विधानसभा में 70% मतों के साथ जीत दर्ज करने जा रही है, क्योंकि जनता जो यहाँ की है वो मन बना चुकी है कि अब की बात तो सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज के साथ जाना है। बाकी उनको कहीं कोई दूसरे पार्टी से दिलचस्पी नहीं है। बाकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तो गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, लोग उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा विरोध जो है, एक बहुत बड़े वोटरों का विरोध वो जन स्वराज के साथ है। और यह जब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ दो चीज़ हो रहा है कि दोनों प्रत्याशी, जब दोनों गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जा रहे हैं तो गांव में लोग उनको भगा रहे हैं और हम लोग को बुला रहे हैं। ये यही अंतर है। तो लोग आपको बुला रहे हैं कि आप लोग के पास जा रहे हैं, ये मायने रखता है। लोग हम लोग की इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ बुला रहे हैं। गांव में जहां जा रहे हैं लोग काफ़ी इच्छा रख रहे हैं कि जन स्वराज के साथ चलना है, जन स्वराज के साथ चलना है। और ये लोग जा रहे हैं तो गांव में बैरिकेडिंग लग गया है। कहीं ना कहीं लोग मार्ग अवरुद्ध कर दे रहे हैं, लौटना पड़ रहा है। इनके साथ दुर्व्यवहार इन सब लोगों के साथ लोग शुरू कर दिए हैं। इसलिए कर दिए हैं क्योंकि अभी तक की जो राजनीति होती आ रही है हरसिद्धि विधानसभा में, तो हरसिद्धि विधानसभा के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाला गया। भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त है, यहाँ पे पलायन की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है। और आप हरसिद्धि के गाँव में जब घूमेंगे तो रोड का मतलब आपको मोतिहारी से और अरे राज नहीं है। रोड का मतलब कि आप गांव देहात में जाते हैं तो वहाँ रोड होना चाहिए। ये लोग कागजों में दिखाते हैं कि रोड बना हुआ है, लेकिन रोड तो कहीं दिखता नहीं है। तो समस्या है इन लोगों से, परेशानी पर लोग उब चुके हैं। और उब चुके हैं तो जन स्वराज काफ़ी मजबूत आगाज के साथ आगे आ रही है। बहुत शानदार जीत दर्ज हम लोग करने जा रहे हैं। और हजारों की संख्या में जैसे हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ लोग रोकते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, मान सम्मान देते हैं। और लोगों में उत्साह देख के हम लोग का भी उत्साह कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। जन स्वराज आप एक न्यू पार्टी है, जिस तरह से आप लोगों में जा रहे हैं, किस तरह के समर्थन मिल रही है और लोगों को जन स्वराज की खुली वार्ता पहुंचाने के लिए आपका किस तरह की पहल है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी नहीं है, अवधेश राम नया है, हरसिद्धि का उम्मीदवार नया है। तो नया ही तो लोग चाह रहे हैं जी। आपका पुराना घर खंडहर में जब हो जाएगा तो बदलना तो तोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। पुरानी गाड़ी जब आपकी खंडहर में हो जाएगी, टूटा फूटा तो नहीं चल सकता है ना। हर चीज़ नया लोग चाहते हैं, नई सोच, नई ऊर्जा के साथ लोग चलना चाहते हैं। यहाँ पे पुराने पद्धति से लोग जीना नहीं चाहते हैं। सोई हुई सरकार, सोए हुए लोग, थका हारा नेता, क्यों चलेंगे लोग साथ? अरे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ना। ये आगे, दुनिया आगे जा रही है और हम हरसिद्धि पीछे जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हरसिद्धि के लोगों भी तो आगे जाने की इच्छा है। हरसिद्धि में भी तो विकास चाहिए, हरसिद्धि के लोगों में भी नयापन चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, यहाँ पे लोगों को बिजनेस चाहिए, महिलाओं को बिजनेस चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, अच्छे अच्छे अस्पताल चाहिए। सभी चीज़ नहीं है, जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की हरसिद्धि में नहीं है। सरकार की तरफ से जो होनी चाहिए, स्कूल की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, अस्पताल है ही नहीं यहाँ पे। इलाज कराने के लिए लोगों को जितनी परेशानी होती है, मोतिहारी अगर गंभीर बीमारी को लेकर मोतिहारी गए तो डॉक्टर भेज देते हैं दिल्ली जाइए, और दिल्ली जाने के पैसे नहीं होते, इलाज नहीं हो पाता है। बाहर के अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता है बिहार के लोगों का, तो परेशानी तो है। तो हरसिद्धि को हम लोग बिहार के 243 विधानसभा में सबसे नंबर 1 पे ले जाएंगे जी। हरसिद्धि में एक ऐसा अस्पताल बनेगा जो कम से कम दिल्ली के एम्स से उसकी बराबरी की जा सकती है। जय बिहार। एक ऐसा कॉलेज बनेगा कि बच्चों को टेक्निकल शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए नवोदय, नेतरहाट के लेवल का 10 विद्यालय हरसिद्धि विधानसभा में खुलेंगे। एक विद्यालय पिपरा कोटी में है, उस तरह का 10 विद्यालय हरसिद्धि में खुलेगा ना। तो हम लोग एक ऐसा हरसिद्धि बनाएंगे, एक ऐसा हरसिद्धि, एक मजबूत हरसिद्धि, बेहतर हरसिद्धि बनाएंगे कि हरसिद्धि का अनुकरण बाकी विधानसभा के लोग करेंगे, बाकी विधानसभा की जनता करेंगे। और हरसिद्धि एकदम खुशहाल रहेगा। आप सभी जो भी है जन स्वराज परिवार के देख रहे हैं, सभी लोगों में कितना जोश जुनून है। बाहर चलेंगे, क्षेत्र में चलेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट में जाएंगे तो जन स्वराज के अलावा बाकी किसी पार्टी की बात करते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर आपकी किससे लड़ाई है? यहाँ तो लड़ाई हम लोग किसी से नहीं, हम लोग 70% वोट लेके दर्ज करने जा रहे हैं। अब 30% जो वोट बच रहा है ये लोग आपस में लड़के ही जो ज्यादा ले लें, यही तो है। समीकरण पर बिहार की चुनाव होती है, आपके समाज से दो लोग अलग अलग पार्टियों से कभी
पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बिहार की लड़ाई हो या देश की लड़ाई हो, कभी जातीय समीकरण पर लड़ाई हुई ही नहीं है जी। कभी नहीं हुई है। अगर जातीय समीकरण की लड़ाई होती तो हर लड़ाई में आपको भिन्नता दिखती। नरेंद्र मोदी को लोग प्रधानमंत्री जो आप चुन रहे हैं तो उनकी जाति की संख्या कितनी है कि उनको लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं? नीतीश कुमार जो लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं उनकी जाति की संख्या कहाँ है जो जातीय की लड़ाई होगी? जाति की लड़ाई तो है ही नहीं। जाति की लड़ाई तो एक सोच है, गलत सोच है, लोगों में गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जाति की लड़ाई ही नहीं है कहीं। और जनसुराज के सामने जाति कुछ नहीं है। जनसुराज के सामने बिहार एक परिवार है और बिहार के लोग जनसुराज के साथ है। यहाँ ना कोई जाति है ना धर्म है। बिहार के लोग जनसुराज के साथ है। जनसुराज पूरे बिहार को एक जाति समझती है। तो इसीलिए यहाँ कोई नई लड़ाई है ना, कोई जाति है ना कोई धर्म है तो सिर्फ एक जनसुराज है। जनसुराज के सामने कुछ नहीं। यहाँ पे लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग समर्थन भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ से आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता आपके क्या होगी, क्या करेंगे? बस पहली प्राथमिकता होगी कि जैसे जो भी युवा बेरोजगार हैं उनके लिए पहले से डाटा बन के तैयार है, हम लोग उस पर काम करेंगे। युवाओं को रोजगार, तुरंत 2000 पेंशन शुरू हो जाएगा। महिलाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग, उनको प्रशिक्षण देना शुरू करेंगे हम लोग। फिर जो आपसे बोले हैं कि सबसे उच्च स्तरीय अस्पताल यहाँ बनेगा, उसको बनवाएंगे हम लोग। कॉलेज बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे। तो जो भी प्राथमिकता है, प्राथमिकता के तौर पर हम लोग यहाँ हरसिद्धि में काफ़ी बेहतर करेंगे। हरसिद्धि किसानों का जगह है। एक ऐसा बाजार बनेगा जहाँ किसान सभी तरह का फसल उसमें बेचे सरकारी दर पे। यानी कि एक सिर्फ धान नहीं बेचे, सब्जी बेचे, गेहूँ बेचे, चावल बेचे, सारा चीज़ जो भी अनाज है। क्योंकि यहाँ उत्पादन बहुत है, किसान बहुत मेहनती किसान है यहाँ पे। तो सभी के मेहनत का फ़ायदा तो जब उचित दर पे उनका फसल बिकेगा तब तो उनके मेहनत का फ़ायदा होगा ना। तो उनको फ़ायदा कैसे पहुँचाना है किसानों को, ये प्लान हम लोग किए हैं। 2500 रुपये तो हम पहले हर महीने लेबर के रूप में उनको दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ ना। उनका आमदनी हो गई, पैसा मिल रहा है, फ्री में उनके खेतों में मजदूर काम कर रहे हैं। ये किसानों के लिए भी हो गया। युवाओं के लिए है कि यहाँ एक अच्छे पुस्तकालय बनाए। चूँकि हरसिद्धि में ग्रुप स्टडी करके लोग तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, तो उसके लिए बैठने की समुचित व्यवस्था करेंगे। और बच्चों के लिए तो स्कूल बनेगा ही बनेगा। तो सभी के लिए यहाँ अवसर है। जनसुराज किसी एक के लिए विशेष व्यवस्था नहीं कर रही है, हर उम्र के लोगों के लिए व्यवस्था कर रही है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, बुजुर्ग में जो भी वृद्धजन है उनके लिए, तो सभी के लिए व्यवस्था है ना जनसुराज के पास। जनसुराज के पास इसलिए व्यवस्था है क्योंकि जनसुराज के पास जो सोचने वाला, प्लानिंग बनाने वाला जो व्यक्ति प्रशांत किशोर जी हैं, तो देश दुनिया के सबसे काबिल वे लीडरशिप उनका आता है। उनसे ज़्यादा जानकार, उनसे ज़्यादा रणनीति बनाने वाला कोई इस देश में या दुनिया में नहीं है। आपके पास जब बेस्ट, सबसे बेहतर रणनीतिकार हो तो फिर उसमें कहाँ कोई दिक्कत होती है। तो इसी रणनीति के कारण तो आप जनसुराज सबके सामने एक बहुत मजबूत कांटा बन के उभरा। और इस कांटा का सामना करने का हथियार किसी के पास नहीं है। जनसुराज सबके लिए बहुत बड़ा कांटा बना हुआ है। और बिहार को आगे ले जाने का जो हम लोग प्रण किए हैं, तो आप देखिएगा विगत 10 सालों में बिहार देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा और सभी राज्य बिहार का अनुसरण करेंगे। हर एक पार्टी अपना मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिया। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिया गया, आपके पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही तो सबसे बड़ी विशेषता जनसुराज की है। प्रशांत जी तो यहाँ मुख्यमंत्री बनने ही नहीं आए हैं। अरे बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने आए हैं, बिहार के लोगों को विधायक बनाने आए हैं, बिहार को आगे ले जाने आए हैं। जब आदमी खुद के सत्ता सुख के फेरे में पड़ जाएगा तो फिर दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता है। यहाँ जो भी नेता है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में, पब्लिक के बारे में नहीं सोचती है। प्रशांत जी अपने बारे में सोचने नहीं आए हैं। प्रशांत जी पहले ही एक बार नहीं कई बार कह दिए कि मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे। जो मेरा विधानमंडल का लोग करेंगे वे तय कर लेंगे, जिसको बनाना है वे बनाएंगे, हम नहीं बनाने जा रहे हैं। उनका काम बिहार को आगे ले जाना है। और बिहार को आगे ले जाने में सत्ता सुख के फेरे में जब पड़ेंगे तो फिर बिहार आगे नहीं जाएगा। तो बिहार को आगे ले जाना है तो उसमें कहीं कोई फिक्स चेहरा नहीं देना होगा। अरे जो काबिल होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई बन सकता है। इसीलिए ये मायने नहीं रखता है। मुख्यमंत्री बनाने हम लोग प्रशांत जी को नहीं आए, प्रशांत जी मुख्यमंत्री बनने नहीं आए। प्रशांत जी को तो बिहार को आगे ले जाना है ना। और इतना छोटा सपना लेके प्रशांत जी या चाहे कोई क्यों आएगा। यहाँ जो भी काबिल दिखेगा उसमें विधायकों में से एक मुख्यमंत्री बन जाएगा उसमें। इसके लिए आप प्रतिक्रिया रखा है। आप क्या सोचते हैं अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने के लिए आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।